नमस्कार दोस्तों, मैं विकास साह। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड्स में कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग को समझा था, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स को समझा था, अपने कैश फ्लो को समझा था, रिस्क के पैरामीटर्स को समझा था। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग इन्वेस्टमेंट टूल्स के बारे में बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट टूल्स में मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल इक्विटी को समझता हूँ, बशर्ते आपका ऑब्जेक्टिव्स लॉन्ग टर्म हो। आप इक्विटी को समझें कि इक्विटी है क्या, इन्वेस्टमेंट्स, और उसके रिस्क को समझें। ये आप तीन चीज़ अगर आप समझते हैं तो डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। दोस्तों, इक्विटी है क्या, ये इंपॉर्टेंट है समझना। लोग इक्विटी में अभी जो चलन चल रखा है, बहुत लोग टिप्स पे काम करते हैं कि फलाना गांव का आदमी ये खरीद रहा है, हम भी ये खरीद लेते हैं। तो हो सकता है पैसा बने ना बने, कोई गारंटी या सर्टेनिटी नहीं है। लेकिन दोस्तों, पैसा आपका है, रिस्क को आपको समझना है। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना एक व्यवसाय की तरह है, एक बिजनेस की तरह है। आप वैसे इक्विटी शेयर्स में पैसा लगाएं जिसके बिजनेस को आप समझते हो। कोई भी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप चार चीज़ जरूर समझें उस शेयर्स के बारे में। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, मुझे चार चीज़ समझ में आते हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा। पहला, क्वालिटी ऑफ प्रमोटर्स कैसे हैं। बिजनेस कोई प्रमोटर चलाता है, बिजनेसमैन चलाता है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, उसका विजन क्या है, उसका मिशन क्या है उस कंपनी को लेके। अगर प्रमोटर अच्छा है तो कंपनी में चांसेस ज़्यादा है कंपनी को ग्रो कराने के लिए, कंपनी सक्सेस करेगी। सेकेंड, उसका डेट इक्विटी रेशियो क्या है, क्या वो कंटिन्यूटी में डेट को बढ़ा रहा है या घटा रहा है। अगर कंटिन्यूटी में डेट को घटाता है तो एक अच्छा इंडिकेशन है, उस शेयर्स अच्छे होते हैं। इक्विटी में भी आपको देखना होगा, क्या इक्विटी बाईबैक कर रहा है, प्रमोटर्स खुद का शेयर्स ले रहा है क्या। यह भी एक टूल से पहचानने का एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस चीज़ को पहचानने के लिए। तीसरा, कंपनी का कैश फ्लो, क्या वो कैश फ्लो बना रहा है, कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं। अगर कैश फ्लो बना रहा है कंपनी का, एक मजबूत स्तंभ होता है, लोग कंपनी चलेगी, कंपनी में वर्किंग कैपिटल की दिक्कत नहीं आएगी। और चौथा, बिजनेस मॉडल कैसा है। दोस्तों, अगर आपको मान लो कोई एक बिजनेस करना है, एक व्यवसाय करना है, तो आप ये चार चीज़ जरूर देखेंगे। पहला, अपना थॉट प्रोसेस, तो आपको वही चीज़ चेक करना है कि प्रमोटर का थॉट प्रोसेस क्या है, उसका मिशन क्या है, उसका विजन क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस कंपनी को लेके, उस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, क्या पैसा बना रही है कंपनी, कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है, रेगुलर कैश फ्लो, और क्या आने वाले टाइम में कंपनी ने डेट को रिड्यूस किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। क्या कुछ लास्ट प्रीसीडिंग ईयर्स में या प्रीसीडिंग मंथ्स में कभी भी कंपनी के शेयर्स को बाईबैक की है, प्रमोटर ने क्या अपना शेयर्स खुद खरीदा है। अगर ये आप चार चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो आप सिलेक्शंस इक्विटी का कर सकते हैं। इक्वली आपको संग ही संग उसके रिस्क पैरामीटर्स को समझना इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में बात किया था कि रिस्क क्या है, तो रिस्क को आप अगर समझ पाएंगे, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ आप काम करेंगे, तो आपका इक्विटी में एक कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ, CAGR के साथ एक अच्छा पैसा बन सकता है, सर्टेनली बन सकता है। कैटरस पैरिबस, अदर थिंग्स रिमेन इक्वल, सब चीज़ें ठीक चल रही हैं, कंपनी अच्छा है, तो आप उसमें पैसा बना सकते हैं दोस्तों। और उसको ज़्यादा डिटेल समझने के लिए, अगर आप फ्रेशर इन्वेस्टर्स हैं, आपको लगता है नहीं मैं स्टार्टर हूँ, मैं इक्विटी में कैसे पैसा लगाऊँ, कैसे समझ पाऊँ, तो आप SIP से स्टार्ट कीजिए। अभी SIP में भी इक्विटी में बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स पे आपको फंड मैनेजर का थॉट प्रोसेस समझिए कि फंड मैनेजर आपका पैसा कहाँ लगा रहा है। आपको बहुत सारी लर्निंग्स मिलेंगी। इस चीज़ों को समझने का जब कोशिश करेंगे, टाइम लगेगा, इतना आसानी से पैसा नहीं बनता। आपको समझ होनी चाहिए इक्विटी की, और इक्विटी समझने के लिए आपको खुद स्टडी करना पड़ेगा, रिसर्च लेना पड़ेगा, या अच्छे रिसर्च एडवाइजर से बात करें, अच्छे फंड मैनेजर से बात करें, अच्छे प्रोफेशनल कंसल्टेंट से बात करें। पैसा आपका है दोस्तों, जोखिम आपको लेना है, कंसल्टेंट नहीं लेगा, वो तो फी लेके चला जाएगा।
आप किसी ब्रोकर हाउस के यहाँ काम कर रहे, उसको ब्रोकरेज मिल जाएगा। पैसा आपका है, पैसा बढ़ेगा तो आपका बढ़ेगा, घटेगा तो आपका घटेगा। अब आप पर है दोस्तों, आपको अगर पैसा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जानना चाहिए या बढ़ाना है आपको, तो आपको ये इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने पहले उस पर स्टडी करें, खुद का रिसर्च करें, हर चीज़ अभी अवेलेबल है। कुछ भी अगर समझना हो दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्वेश्चंस लिखें, कमेंट्स लिखें, मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आप इक्विटी में समझ सकते हैं पैसा कैसे, किस शेयर्स में आपको लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।